हम किसी इंसान से भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इम्प्रेशन क्रिएट होता है उस इंसान के लिए, या क्या देखकर हम उसे जज करते हैं. एक्चुअली जजिंग इज अ वर्ड, suitable word for here. Like, he's very handsome or she's very beautiful. She has a beautiful smile. He has a pleasant personality. He looks very handsome. She's good looking. Like that, कुछ भी. तो ये जो हम एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, जो फर्स्ट चीज़ स्ट्राइक करती है हमारे माइंड में किसी को देख के, जिसे हम पर्सनालिटी समझते हैं, तो पर्सनालिटी सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होता है या इंटरनल फैक्टर्स भी पर्सनालिटी में काउंट करता है. पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या होता है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनम्रता सिन्हा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी के बारे में और कुछ मिथ्स हैं पर्सनालिटी को लेकर जिन्हें हम बर्स्ट करेंगे इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, हम मिथ बर्स्ट करने से ही स्टार्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, हमारी जो एक्सटर्नल लुक है, आउटर लुक है, हमारा आउटर लुक में हमें क्या क्या दिखता है? हाइट, वेट, स्किन कलर, हेयर्स, लाइक दैट, बॉडी लैंग्वेज, सिटिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, ये सारा चीज़ आपको एक्सटर्नली दिखता है किसी में भी. सिर्फ ये एक पर्सनालिटी का पार्ट है. सिर्फ ये सारी चीज़ें सम अप करके किसी की पर्सनालिटी क्रिएट होती है. हम उनकी पर्सनालिटी को जज करते हैं. तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है. ये एक मिथ है. पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट योर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ट्रेट्स. ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज, फैक्टर्स. ओके, इंटरनली आप जो भी फील करते हैं, आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, जो आपकी मानसिक क्षमताएं हैं, किसी भी सिचुएशन को देख के जिस तरीके से जो भी चीज़ आपके माइंड में उस टाइम आता है या जो भी चीज़ आप इंटरनली फील करते हैं, उसी चीज़ को आप एक्सटर्नली एक्सप्रेस करते हैं जो लोगों को विजिबल होता है. इंटरनली आपके अंदर जो भी चल रहा हो, मेंटली या फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स, वो किसी को दिखता नहीं है, वो विजिबल नहीं होता है. विजिबल क्या होता है? आप जो एक्सटर्नली रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में. तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल जो चीज़ दिख रहा है वो सिर्फ पर्सनालिटी है. ये गलत है. पर्सनालिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट द पर्सन, his or her internal plus external qualities, his physical, mental, emotional, social, sentimental factors, जो भी हैं, जो भी traits हैं उनके, physical, mental, social, emotional, sentimental, जो भी traits हैं, वो सारा कंबाइन करके किसी का एक पर्सनालिटी डेवलप होता है, पर्सनालिटी मेंटेन होता है, जिसे हम नाम देते हैं गुड पर्सनालिटी, प्लेजेंट पर्सनालिटी, एवरेज पर्सनालिटी. जो भी सिर्फ आप ऊपर से जैसे दिखते हैं, लाइक गुड लुकिंग हो गए, स्मार्ट हो गए, टॉल हो गए, शॉर्ट हो गए, फेयर हो गए, डार्क हो गए, स्लिम हो गए, ये सारा चीज़ पर्सनालिटी में काउंट नहीं करता है. तो यहाँ पर हमने ये मिथ्स को बर्स्ट किया. क्या कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटीज़ जो होते हैं, जो आपके इनर और आउटर ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, वो मिलकर किसी एक पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है. अब हम बात कर लेते हैं पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है. इंग्लिश में अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी वर्ड जो है वो पर्सोना वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है, पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क. मास्क समझ रहे हो आप? मुखौटा. आप देखते हो ना कुछ किड्स पार्टीज़ या कुछ पार्टीज़ में एंटरटेन करने के लिए कुछ बच्चे या कुछ बड़े या जोकर्स कुछ भी मास्क पहन के आते हैं. मास्क बेसिकली क्या होता है कि यू आर हाइडिंग योर रियल आइडेंटिटी, और आप किसी पार्टिकुलर चीज़ की आइडेंटिटी को फॉर्म अप कर रहे हो, उसे पहन रहे हो. ठीक है, मुखौटा जिसे कहते हैं. तो पर्सोना वर्ड का
मतलब होता है मास। तो पहले के टाइम पे जब प्ले होता था, प्लेस किया जाता था, कुछ इवेंट्स होता था, तो ग्रीक की बात बता रही हूँ मैं, तो वहाँ लोग मुखौटा पहन के अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर कुछ एक्ट्स को प्ले करते थे। वहाँ से ये वर्ड आया है पर्सोना, जो कि बाद में चल के पर्सनालिटी बना। और अगर हम हिंदी में बात करें, पर्सनालिटी को हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व को अगर हम ब्रेक करते हैं तो व्यक्ति प्लस तत्व, ठीक है। व्यक्ति जिस तत्व को मिलाकर बना है, तत्व मीन्स अगेन फैक्टर्स, ट्रेट्स, जो भी मैंने बताया आपको, तो क्या फॉर्म करता है? व्यक्तित्व। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं नेचर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में, मतलब कुछ हाइलाइट्स हम देख लेते हैं पर्सनालिटी की, कि क्या क्या होता है पर्सनालिटी। मीनिंग तो अभी तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनालिटी क्या होता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली लिख दीजिए, आर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ट्रेट्स व्हेन कंबाइंस टुगेदर क्रिएट्स अ पर्सनालिटी, ठीक है। देखिए, पर्सनालिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। नेचर के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनालिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। हर एक पर्सनालिटी, हर एक व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग होता है। वो भले ही बहुत चीज़ों में एक दूसरे से रिजेंबल करें, सेम उनकी कुछ कुछ आदतें, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हो, बट फिर भी कोई दो पर्सन बिल्कुल सेम हर चीज़ लाइक 100% कॉपी, कुछ भी अलग ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या तो आपका थॉट प्रोसेस अलग होगा, या तो इमोशनल साइड अलग होगा, या तो टॉकिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, कुछ भी मेंटल कैपेबिलिटीज़, कुछ भी अलग होगा आपका, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जो बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, उनमें भी सब कुछ आइडेंटिकल नहीं होता है। कुछ ना कुछ से वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। कहने का मतलब यही है कि कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हर चीज़ में, लाइक एवरीथिंग, एवरी इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी में सेम नहीं हो सकते। इसीलिए बोला जाता है कि एवरी पर्सनैलिटी इज स्पेसिफिक एंड यूनिक। नाउ पर्सनैलिटी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, ठीक है। देखिए, पर्सनैलिटी डिपेंड करता है कि आप जिस सिचुएशन में रहते हैं, आपका जो माहौल है, उसका आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जहाँ रहते हैं, जैसा सोचते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग है, सारा चीज़ कंबाइन करके आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, लाइक चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप तुरंत डीमोटिवेट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, नेगेटिव पर्सनालिटी है। ये एक्चुअली डिस्टिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी है कि पर्सनालिटी दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया जाता है, पॉजिटिव पर्सनालिटी एंड नेगेटिव पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये नेचर में भी आएगा कि पॉजिटिव पर्सनालिटी में भी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ठीक। तो वही है कि पॉजिटिविटी, आप चीज़ों को मैच्योरली समझने के साथ उसे हैंडल करते हो, तो आप पॉजिटिव साइड ऑफ पर्सनालिटी में जाते हो। या अगर आपके आसपास का जो भी माहौल है, जहाँ से भी आप सराउंड बाई करते हो, वहाँ पे चीज़ें आप पे गलत इम्पैक्ट डाल रही हैं, आपको माहौल नहीं मिल पा रहा, कंफर्टेबल नहीं हो आप सिचुएशन में, तो आप में नेगेटिव वाइब्स आएंगी, आपकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव होंगी। पर्सनालिटी इज़ अ सेट ऑफ कंप्लीट बिहेवियर। आपका जो कंप्लीट बिहेवियर है, फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस टू योर एक्सप्रेशन, लाइक एवरीथिंग, द वे यू रिएक्ट इन अ सिचुएशन, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में शो करता है। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो जाता है? ऐसे फैक्टर्स जो आपको दिखते नहीं है, लाइक आप मेंटली क्या सोचते हो, आपकी मेंटल क्षमता क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेंटल पावर क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है आपका, किसी भी बात को आप किस वे में रखते हो, उस पर डीपली सोचते हो। और क्या हो गया आपका इमोशनल क्वालिटीज़ हो गया, आप सेंटिमेंटल हो, सेंटिमेंटल नहीं हो, स्ट्रॉन्ग हो, थोड़े हार्ड हो, चीज़ों पे बहुत जल्दी ब्रेकडाउन हो जाते हो, या बहुत पेशेंटली हैंडल करते हैं आप चीज़ों को। ये सारी चीज़ आपका इंटरनल फैक्टर्स में काउंट होता है, जो लोगों को, मतलब किसी को नहीं दिखता, सिर्फ आपको फील होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नली जो चीज़ों को हम
एक्सप्रेस करते हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू स्पीकिंग, थ्रू लुकिंग, या जिस वे में भी हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वो कहाँ से आता है? इंटरनली आता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पे चिल्ला रहे होते हैं, किसी को डांट रहे होते हैं, क्यों ऐसा करते हैं हम? हमें गुस्सा आता है, इंटरनली हम इरिटेटेड फील करते हैं, हमें बुरा लगता है कोई चीज़, तो हमारा जो वॉइस टोन है वो हार्श होता है, वो र्यूड होता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से है? आपकी फीलिंग से, आपकी इमोशन से, आपकी थॉट प्रोसेस से। उसी तरीके से जब हम किसी को प्रेज कर रहे होते हैं या किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते होंगे, तो हम क्या होता है उस टाइम में, हमें कोई चीज़ अच्छा लगता है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, उस चीज़ को लेके हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। वी वॉन्ट टू अप्रिशिएट, हमें अंदर से फीलिंग आती है, वी फील सो गुड अबाउट दैट, कि हमें अंदर से फीलिंग आती है कि वी शुड अप्रिशिएट इट। तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो फीलिंग्स हमारे अंदर से आती हैं, उसे एक्सप्रेस हम एक्सटर्नली, फिजिकली, विजिबली करते हैं, जो विजिबल होता है, लाइक गुड, वेरी गुड, कुछ जो कुछ भी हम बोलते हैं, ठीक है। आपको बॉडी लैंग्वेज भी जो आपका है, लाइक आप बोलने के समय, लाइक मैं अभी आपसे वर्चुअली इंटरेक्शन हो रहा है मेरा, तो मेरा जो हैंड मूवमेंट्स है, मेरे देखने, लाइक मेरी जो आई कांटेक्ट है, माय टॉकिंग स्टाइल, माय वॉइस टोन, माय बॉडी मूवमेंट्स, एवरीथिंग काउंट्स इन एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटरनल में आपका वो सारा आ गया जो इनविजिबल है, मेंटल फैक्टर्स, देन इमोशनल फैक्टर्स, देन सेंटिमेंटल फैक्टर्स, ऑल दैट, ठीक है। एक्सटर्नल में आ गया आपका कलर टोन, स्किन टोन, हेयर, हाइट, वेट। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। पर्सनालिटी टॉपिक में हम 2 पॉइंट्स कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी जो मोस्ट ऑफ द लोगों से कनेक्ट करेगा, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से कोई पर्सनालिटी पॉजिटिव होती है या कोई पर्सनालिटी नेगेटिव होती है, या पर्सनालिटी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनती है। तो फैक्टर्स हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उसे हम पार्ट 2 सीरीज़, पर्सनालिटी की पार्ट 2 सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी चेंजेबल भी होती है, ठीक है। एक तो आपकी पर्सनालिटी वो होती है जो आपको हेरिडिटी से मिलती है, लाइक आपके पेरेंट्स से आपको जो ट्रेट्स, जो क्वालिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, आपके फादर से, आपकी मदर से। ऐसा माना गया है थ्रू अ रिसर्च दैट 50% ऑफ द क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके जो डायरेक्ट पेरेंट्स हैं उनसे आती है, बाकी की 25% ऑफ द ट्रेट्स जो हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से 12.5%, ऐसे से करके एक सीरीज़ है जो हम बाद में देखेंगे। वो सारी ट्रेट्स आती हैं, और बहुत सारी ट्रेट्स आपको देन एंड देयर एनवायरनमेंट, जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं, लाइक स्कूल आप जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, या जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे आपका कांटेक्ट है, उनके थ्रू भी आपके पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। तो वही मैं बता रही थी कि एक टाइम के बाद पर्सनालिटी चेंज होती है। लाइक आप फॉर एग्जांपल, अगर कोई शुरू से स्कूलिंग तक अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत काम एंड कंपोज्ड है, ठीक है, लाइक आप सिर्फ घर पे रहते हो, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, बहुत ज़्यादा आपको बोलना पसंद नहीं, आप रिजर्व हो, पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान देते हो, बहुत स्टूडियस हो, बट 10th के बाद आप हॉस्टल जाते हो, बाहर रहने जाते हो, हॉस्टल जाते हो, वहाँ आपको अलग माहौल मिलता है, वहाँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, रूममेट्स रहते हैं, बैचमेट्स रहते हैं, आपको एक कंप्लीट घर से डिफरेंट माहौल मिला जहाँ आपकी एक अलग ज़िंदगी है। तो वहाँ पे बहुत साल रहने के बाद आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो अलग इन्वायरमेंट अलग पर्सनालिटी क्रिएट करता है, आपकी पर्सनालिटी पे अलग इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। लाइक वहाँ जाने के बाद आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, थोड़े ओपन हो सकते हो, जो आप रिजर्वनेस जो थी आप में, जो बहुत रिजर्व रहते थे, वो चीज़ आपकी थोड़ी कम होगी, आप ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकते हो। तो वो क्यों हुआ? माहौल के चलते, चेंज इन योर सिचुएशन, चेंज इन कंडीशन, चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से। बात करते हैं
डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ के पे। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे बेसिस और बहुत सारे रिसर्च पे बहुत टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब किया है, बट हम आज उस 3 पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक कॉमनली मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ रिलेट करती है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो इसी 3 कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नंबर 1, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोगों का फीचर्स ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। ओपन इन द सेंस बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, सोशल वर्क्स में वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। लाइक आप खुद भी ये चीज़ फील करते हो कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका एक जैसा नेचर नहीं होता है। कुछ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं स्कूल में ही। लाइक बहुत लोग होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, कोई भी फंक्शंस हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के कैटेगरी में। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं जिनको बहुत लोगों में इंटरेस्ट करना पसंद हो, बातचीत करना पसंद हो, घूमना फिरना पसंद हो, सोशली जो भी चीज़ न्यू होता है उसे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, वो उनको टाइम नहीं लगता। लाइक टेक्नोलॉजी के साथ वो खुद को आराम से चेंज कर लेते हैं, बहुत लाइट होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, लाइक आप सोशल पॉलिटिशियंस को ही देख लो, या स्टूडेंट यूनियंस में भी जो लोग होते हैं जो बढ़ चढ़ कर चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट लोग कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट। ऐसे लोग जो रिजर्व रहते हैं, आप अपने आसपास भी देख सकते हो, फ्रेंड सर्कल में भी देख सकते हो, जो रिजर्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुद में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, दूसरों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, एक्टिविटीज़ में उतना इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा उनके फ्रेंड्स नहीं होते, लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं उनकी लाइफस्टाइल जो होती है बिल्कुल कंपोज्ड, बैलेंस्ड होती है कि यही सारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो वो हमेशा करते हैं, कुछ अलग हटके नहीं करते। ऐसे लोग के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो लोग, मतलब खुद से उन लोगों को बहुत ज़्यादा, खुद से वो लोग को मतलब होता है। पब्लिक स्पीकिंग ऐसे लोगों का बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। इस तरह की जो क्वालिटीज़ वाली पर्सनालिटी, फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं, इस तरह की जो पर्सनालिटी वाली कैटेगरी होती है इसे इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं। इंट्रोवर्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, पोएट्स जो थोड़ा शांत रहते हैं, अपनी दुनिया में इन्वॉल्व रहते हैं, इस टाइप के लोग आते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी है एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। एम्बिवर्ट पर्सनालिटी क्या होता है? जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में लाई करता है, मतलब कुछ क्वालिटीज़ इंट्रोवर्ट की होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ एक्सट्रोवर्ट की होती हैं। ऐसे पर्सनालिटी को क्या कहते हैं? एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन्स लाइज इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी। लाइक अगर बहुत कम फ्रेंड्स भी नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं, अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन को प्रायोरिटी देते हैं तो दूसरों की बात को भी सुनते हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स में या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं होते, बिल्कुल ही पैसिव रहते हैं। लाइक बैलेंस्ड वे में चीज़ों को लेके चलते हैं, 3-4 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया तो कुछ में नहीं भी करते हैं, कुछ में पार्टिसिपेट भी कर लिया। बैलेंस्ड विजन होता है, बैलेंस्ड तरीका होता है उनका लाइफ को जीने का। ठीक है, सोशल फ्रंट पे ही देख लें तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है या बहुत ज़्यादा पैसिव है, बीच बीच में चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेके चलते हैं। लाइक आप ही स्कूल में पढ़ते होंगे तो कुछ लोग को आप देखते होंगे जो बहुत ज़्यादा, जिनका ग्रुप सर्कल होता है, ग्रुपिंग चलता है उनका, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, पूरा क्लास ही शायद उनका फ्रेंड होता है, वो हो जाता है एक्सट्रोवर्ट कैटेगरी। फिर आप कुछ लोगों को देखेंगे अपने फ्रेंड्स में
जो वो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, लाइक सिर्फ उनका एक या दो फ्रेंड होता है, ठीक है। वो आते हैं, अपना शांति से क्लास करते हैं, एक दो फ्रेंड से थोड़ा बहुत बात किया और सीधे घर चले जाते हैं, किसी से उतना मतलब नहीं रखते हैं। वो हो जाता है इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। और कुछ लोग होते हैं जिनके 8, 10, 12, 13 ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, अपना एक स्पेसिफिक ग्रुप सर्कल होता है जिनसे वो ज़्यादा कनेक्टेड फील कर लेते हैं। कभी कभी किसी और स्ट्रेंजर से भी बात कर लेते हैं जो उनके फ्रेंड के कैटेगरी में नहीं आता, क्लासमेट्स होता है। तो ये हो जाता है बैलेंस्ड विजन ऑफ लाइफ, एम्बिवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये 3 कॉमनली नोन टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ होते हैं। जैसे हम सभी जितने लोग हैं, आप रिलेट कर पाएंगे इस 3 टाइप ऑफ पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट में। हम सारे लोग इसी 3 पर्सनालिटी में लाइक करते हैं। तो आज की पर्सनालिटी टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट पर्सनालिटी पार्ट 2 सीरीज़ जो आएगा, उसमें हम पर्सनालिटी के नेचर के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेटेड वे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से पर्सनालिटी बिल्ड करती है, वो फैक्टर्स पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, उसे विद फर्दर टाइम उसे चेंज करते हैं। वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे जो कि पर्सनालिटी पार्ट 2 सीरीज़ होगा, ठीक है। सो वी रैप अप दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय।